हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू द चैनल फिजिक्स विद लकी। और अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, पिछले लेक्चर्स नहीं पढ़े, तो इस लेक्चर को पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो पहले आप पिछले लेक्चर पढ़ करके आए, उसके बाद आज का लेक्चर अटेंड करें। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने देखा इस सीरीज के अंदर कि हर चार्ज बॉडी अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो इससे पिछली जो वीडियो थी इस सीरीज की, उसमें आप लोगों को समझाया गया था। देख लेना पहले वो वीडियो। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जब एक चार्ज बॉडी की हम बात करते हैं तो वो चार्ज बॉडी अपने आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी वो किस नेचर का होता है। तो थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था कि वो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है वो, मतलब एक बॉडी अपने आसपास धागे जैसा फील्ड क्रिएट करती है। तो उन धागों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो धागे कितने मजबूत होंगे, क्या हम उन धागों को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ये सब डिस्कशंस हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। ओके, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो पिछली बात एक बार रिपीट कर देते हैं कि हर चार्ज बॉडी, ईच चार्ज बॉडी क्या करेगी, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, अपने आसपास फील्ड क्रिएट करेगी जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलाका बना लेती है हर बॉडी अपने आसपास। अच्छा, अभी इलाका किस फॉर्म में होता है, तो थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी कि ये जो फील्ड होगा ये लाइंस की शक्ल में होता है, धागे की शक्ल में होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रियल होता है, लेकिन इनको हम देख नहीं सकते। इनको जब हम ड्रॉ करेंगे लाइंस की फॉर्म में, इट विल बी जस्ट आवर इमेजिनेशन, सिर्फ हमारी इमेजिनेशन रहेगी। तो हम लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड is present in the form of, किस फॉर्म में होता है, in the form of लाइंस की फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमारे पास नेचर में तीन टाइप की फील्ड लाइंस आती हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तीनों फील्ड लाइंस में कुछ बातें कॉमन होंगी और कुछ बातों का डिफरेंस भी होगा। अभी हम सिर्फ किसको पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद कोई चार्ज बॉडी किस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगी, तो ये बात किस किस चीज पे डिपेंड करती है, ये बात डिपेंड करती है उस बॉडी के शेप के ऊपर, उस बॉडी के पास चार्ज कितना है और हम उस बॉडी से कितना डिस्टेंस पे चले गए, कितना दूर चले गए, इस चीज पे डिपेंड करेगा। तो लिख देता हूं मैं यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन, किस किस चीज पे डिपेंड करता है, इसके चार्ज पे, और किस पे डिपेंड करेगा, बॉडी के पास चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा फील्ड क्रिएट करने वाली है, चार्ज कम होगा तो चार्ज कम क्रिएट करेगी। बॉडी के चार्ज पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और बॉडी की शेप पे डिपेंड करता है, और बॉडी से हम कितने डिस्टेंस पर है उस पे डिपेंड करता है। और भी बहुत से फैक्टर्स आएंगे जैसे मीडियम वगैरह, उनको भी डिस्कस करेंगे। कुछ बातें डिस्कस कर चुके प्रीवियस लेक्चर्स में, कुछ बातें आगे डिस्कस करते रहेंगे। फिजिक्स में जो हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है ये कंटिन्यू चैप्टर है। एक भी लेक्चर अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो आप लोग आगे के लेक्चर नहीं देख पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए जब भी फिजिक्स पढ़ें तो स्टार्टिंग से पढ़ें और डेली के कम से कम 15 या 20 या 10 न्यूमेरिकल्स सोल्व किया करो। आगे देखते हैं कि बॉडी के ऊपर लाइंस किस चीज पर डिपेंड करेगी, बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है, शेप कैसी है और डिस्टेंस कितना है। ओके, अब एक बॉडी ने फील्ड क्रिएट कर दिया। ओके,
जैसे अगर हम बात करते हैं मार्कर की, तो इस मार्कर के ऊपर हमने चार्ज दिया और इस बॉडी ने फील्ड क्रिएट कर दिया। तो दो बातें अभी हमको पढ़नी है कि वो फील्ड दिखेगा किस टाइप से, कैसा दिखने में होगा, उसकी शेप कैसी होगी, उसकी प्रेजेंस कैसी होगी, और साथ साथ वो जो फील्ड की लाइंस होंगी, धागे होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो दो बातें अपने को डिस्कस करनी है। एक बात जो डिस्कस करनी है वो है प्रॉपर्टीज, और एक जो बात डिस्कस करनी है वो मैं आप लोगों को कुछ शेप्स का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, कुछ बॉडीज लेके चलेंगे अभी हम आपके पास, और उन बॉडीज ने कैसा कैसा फील्ड क्रिएट किया वो डिस्कस करेंगे। मैं अलग अलग शेप की बॉडीज लेकर के चलूंगा। तो पहली बात हम जो मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास दो टाइप की चार्ज बॉडीज होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम ये मानकर चलते हैं कि पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिलीज करता है, निकालता है, एमिट करता है, और नेगेटिव जो चार्ज बॉडीज होगी वो उस फील्ड को अपने पास इकट्ठा कर लेती हैं। मतलब अगर ये दो बॉडीज हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहां से फील्ड आएगा और यहां तक जाएगा खत्म होकर के। इट मीन्स टू से, जो पहली बात हम मान के चलते हैं वो ये चलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज बॉडीज फील्ड को निकालेंगी और नेगेटिव चार्ज बॉडीज फील्ड को एक्सेप्ट करेंगी। मतलब इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट भी होगा। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे वहां ये बताऊंगा मैं आप लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, वो अंदर बाहर की बातें हैं मैग्नेट के, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है। ओके, मतलब ये कहीं ना कहीं से स्टार्ट होकर के कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है। खत्म होने वाली है का मतलब होता है ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक चलेंगी, वापसी घूमकर वहां नहीं आएंगी। इट मींस ये एक ओपन लूप बनाएंगी। ओपन लूप का मतलब होता है, मतलब इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, उसे हम ओपन लूप कहते हैं। मतलब जिसका हम स्टार्ट होकर के एंड कर सके। अगर हम घूम के वहीं वापस आ जाए, इसे कहा जाता है क्लोज लूप, क्लोज रास्ता। लेकिन यहाँ सर्किट क्लोज नहीं है, पाथ क्लोज नहीं है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म, बड़ी खास प्रॉपर्टी है, ओपन लूप्स। ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से अलग बनाती है। दिस प्रॉपर्टी मेक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेशल। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म ओपन लूप्स। ओके, लिख देता हूं मैं, these स्टार्ट फ्रॉम, ऐसे ऊपर लिख दिया, दोबारा लिख देते हैं, सॉरी, these स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। मार्कर थोड़ा सा मोटा चल रहा है, कल नया लेके आएंगे मार्कर आप लोगों के लिए। अगली चीज, अगली प्रॉपर्टी देखो, ये बड़ी खास प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब समझने के लिए थोड़ा सा पुराना भी टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा कि हम एक बॉडी का फील्ड कैसे समझते हैं। लास्ट लेक्चर देखना अच्छे से, उसमें आपको याद होगा कि अगर हमको एक बॉडी का चार्ज देखना हो, फील्ड देखना हो, जिसका हम फील्ड देखते हैं बॉडी का, उसको हम बोलते हैं सोर्स बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस मार्कर को चार्ज दिया और मुझे इस मार्कर का फील्ड चेक करना है, तो इस मार्कर को कहा जाएगा सोर्स बॉडी, जिसका मुझे फील्ड चेक करना है। इसके फील्ड को चेक करने के लिए मैं आसपास कुछ छोटे छोटे चार्ज रख के देखूंगा, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। वो टेस्ट चार्ज इसके इलाके में जहां जहां मूव करेगा, जैसे जैसे मूव करेगा, वहां वहां हम लोग डॉट लगा लगा करके एक लाइन क्रिएट कर देंगे, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और जो टेस्ट चार्ज हम लोग यूज करते हैं वो होता है +1 कूलम, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो वही बात है, आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, जिस बॉडी का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना होगा उसे हम सोर्स बॉडी कहेंगे, और उस सोर्स बॉडी के पास हम एक टेस्ट चार्ज ला करके रखेंगे। इस बॉडी के कारण
वो चार्ज जहां जहां जाएगा उसकी पोजीशंस के ऊपर हम डॉट लगा लगा करके एक लाइन खींच देंगे, जिस लाइन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वो पाथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस बॉडी का। उल्टा करके देखें, अगर मैं कहूं मेरे पास लाइन पहले प्रेजेंट है ना, या फिर जो मैंने भी बात ये बोली कि मेरे पास पहले चार्ज प्रेजेंट है, टेस्ट चार्ज, जहां जहां वो जाएगा वहां लाइन खींच देंगे। इसका उल्टा प्रोसेस ये है कि इस बॉडी के आसपास लाइन पहले ही खींची हुई है, अगर मैं उस लाइन के ऊपर कहीं पर भी टेस्ट चार्ज रख दूं, पॉजिटिव चार्ज रखूं, तो वो चार्ज उस लाइन के अकॉर्डिंग ही जाएगा। ओके, अगर हमारे पास लाइन सीधी नहीं है, कर्व लाइन है, तो क्या होगा, तो वो चार्ज उस कर्व लाइन के साथ साथ ही जाएगा। अभी धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, तो इस लैंग्वेज टफ होती जा रही है यहाँ पर, बट आई विल ट्राई टू मेक माई लैंग्वेज इजियर। तो क्या लिख देता हूं मैं कि अगर हमारे पास कोई फील्ड लाइन, किसी शेप की फील्ड लाइन बना देते हैं और वो फील्ड लाइन इस शेप की है, कर्व्ड है, तो उस लाइन के उस कर्व के ऊपर आप कहीं भी एक पॉइंट चूज कीजिए, उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ऐसी टेंजेंट लाइन कहलाती है जो सिर्फ उसी पॉइंट में मीट करे और कहीं मीट ना करे। और अगर यहां आप लोगों ने एक टेस्ट चार्ज रखा, +1 कूलम रखा, तो वो चार्ज हमेशा इस लाइन के अकॉर्डिंग ही जाएगा, उधर ही जाएगा। तो ये अगली प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो, क्या शो करता है वो टेंजेंट, वो डायरेक्शन शो कर रहा है कि अगर यहाँ पे चार्ज रखोगे टेंजेंट तो कहां जाएगा, तो शो द डायरेक्शन ऑफ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, उसी पॉइंट पे अगर आप लोग टेस्ट चार्ज रखेंगे तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, टेंजेंट भी वही जाएगा, टेस्ट चार्ज भी वही जाएगा। ये तो एक बड़ी खास प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। अगली प्रॉपर्टी आती है कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और ये बड़ी खास प्रॉपर्टी है। जैसे मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ये आ गई और सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये आ गई, तो एक लाइन ये और एक लाइन ये, मतलब ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटें, ऐसे क्रॉस कर दें। जैसे मेरे हाथ में से दूसरा हाथ क्रॉस कर गया, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे हाथ में से मेरा हाथ कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड भी फॉलो करेगा और ये प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड भी फॉलो करेगा, और ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस भी फॉलो करती है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और पहले इस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन भी बनता था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, वाई क्यों नहीं करती। तो इसका आंसर सीधा सीधा है कि मैं मान भी लेता हूं कि यहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां ये शो हो रहा है कि इस लाइन के ऊपर दो डायरेक्शन, इस पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन शो होती है, एक डायरेक्शन ये वाली और एक डायरेक्शन ये वाली, है ना। मींस अगर मैं टेस्ट चार्ज रख देता हूं यहां पर, इफ आई पुट टेस्ट चार्ज, तो वो चार्ज ऊपर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, या उस चार्ज को ऊपर भी जाना चाहिए, इधर भी जाना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं एक पार्टिकल के लिए कि वो एक ही टाइम पर दो जगह जा सके। क्या मैं टाइम पे दो जगह जा सकता हूं? कभी नहीं जा सकता दो जगह में। आइदर माय डायरेक्शन विल बी दिस और विल बी दिस, कोई एक डायरेक्शन में जा पाऊंगा मैं भी। इसी तरीके से पार्टिकल भी या तो उधर जाएगा या उधर जाएगा, या फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ जाएगा या सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ जाएगा। मींस कोई भी एक लाइन ट्रू है, दोनों लाइन ट्रू कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब दो लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसमें लिख देते हैं इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो क्या होगा, देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस, दो डायरेक्शंस बन जाएंगी ऑफ टेंजेंट्स, दैट इज नॉट पॉसिबल, जो कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो एक बड़ी खास प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। एक छोटी सी प्रॉपर्टी और बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की।
लास्ट प्रॉपर्टी है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां भिड़ी भिड़ी होंगी, जहां उनकी डेंसिटी ज्यादा होंगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। या दूसरी बात बोलूं कि जब हम बॉडी के पास जाएंगे तो वो बॉडी के पास जाने पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो वहां आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दिखाई देंगी। जैसे जैसे हम बॉडी से दूर जाएंगे उस बॉडी का फील्ड भी वीक होगा और हमें वहां पर थोड़ी थोड़ी या कम ही फील्ड लाइंस दिखाई देंगी, क्योंकि वो फैल चुकी होगी, फील्ड लाइंस बहुत बड़े इलाके में फैल चुकी होगी। ओके, मैं क्या लिख देता हूं कि मोर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं, शो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से ही लाइंस बनती है, तो जहां ज्यादा लाइंस होगी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एंड लेस डेंसिटी या फिर लेसर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को शो। एक प्रॉपर्टी और रहेगी हमारे पास में, अगली प्रॉपर्टी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। कॉन्टिन्यूअस इन नेचर मतलब ये कभी टूटती नहीं है। अगर एक बॉडी ने एक चार्ज बॉडी ने लाइन क्रिएट कर दी तो ऐसे टुकड़ों में नहीं चलेगी वो, कि जैसे डैश आ गया बीच में ब्लैंक आ गया, ऐसा नहीं। वो लाइन इस टाइप की नहीं होती, डिसकंटिन्यूअस नहीं होती, वो लाइन हमेशा कंटिन्यू ही चलेगी, हर पॉइंट पे आपको फील्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बड़ी खास प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड भी फॉलो करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि वो कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती। जो कनेक्टिंग बॉडीज होती है जैसे मेटल्स होती है उनके अंदर कभी भी एंटर नहीं करेंगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाई इलेक्ट्रिक के अंदर एंटर करता है। डाई इलेक्ट्रिक इट मींस टू से यू कैन से दैट सम इंसुलेटर्स। तो टॉपिक आएगा आगे जाकर के इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक का, अभी के लिए आप ये समझो कि डाइलेक्ट्रिक को हम इंसुलेटर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट या नेवर इंटरसेक्ट ही बोल देते, इंटरसेक्ट फ्रॉम कंडक्टर्स, कंडक्टर में कभी नहीं जाती, बट दे कैन एंटर, वो एंटर कर सकती हैं डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में। और जब जाएंगी डाइलेक्ट्रिक में तो वही बचाएंगी, देख लेना, दे विल फॉर्म देयर कैरेक्टर शो करेंगी अपना। वो क्या कैरेक्टर होगा उनको हम देखेंगे आगे जाकर के जब टॉपिक आएगा डाइलेक्ट्रिक का। अभी के लिए कुछ प्रॉपर्टीज थी बॉडीज कैसा कैसा फील्ड क्रिएट करती है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि ये दिखने में कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कुछ बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी बॉडी किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती है। कुछ बॉडीज दिखाएंगे, कुछ बॉडीज आप लोग खुद ड्रॉ करना। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, आपको अलग अलग बॉडीज दी होंगी और आपको ये कहा जाएगा कि इन बॉडीज का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाना है। बल्कि ये चीजें कम आती है, ड्राइंग ज्यादा आती है आपके एग्जाम में। ओके, तो पहली चीज लेके चल रहा हूं मैं आपका पॉइंट चार्ज। ऐसी बॉडी जो बहुत छोटी हो साइज में और उसके पास चार्ज हो, तो मैं लेके चलूंगा पॉजिटिव चार्ज एंड आई विल टेक वन नेगेटिव चार्ज। सेपरेट है, अलग अलग है, इनमें कोई रिश्ता नहीं है आपस में। एक चार्ज पॉजिटिव, एक चार्ज नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी इसके बारे में हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालती हैं। जैसे कंचा होगा और कंचे को चार्ज दे दिया जाए तो एक बल्ब जैसे काम करेगा। जैसे एक बल्ब अपने आसपास लाइट को फेंकता है, ऐसे ही वो कंचा अपने आसपास लाइंस को फेंकेगा, फील्ड लाइंस को फेंकेगा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 3D में जाती है फील्ड लाइंस, लेकिन अभी 3D का ड्राइंग तो नहीं हो सकता बोर्ड के ऊपर, अभी ऐसे ड्रॉ करो। ये एक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर होगा। इसी तरीके से जो नेगेटिव चार्ज कंचा होगा वो अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा लाइंस को, सिर्फ एरो की डायरेक्शन बदल जाएगी। इस बार जो एरो की डायरेक्शन रहेगी वो टुवर्ड द चार्ज बॉडी रहेगी। तो ये सिंपल ड्राइंग थी। अच्छा, जिस बॉडी के पास चार्ज कम हो वहां आप कम लाइंस ड्रॉ कर देना,
जिस बॉडी के पास चार्ज ज्यादा वहां पे ज्यादा चार्ज ड्रॉ कर देना। जैसे यहीं पर अगर चार्ज डबल हो जाए तो ये क्या करेगी, और फील्ड लाइंस भी क्रिएट कर सकती है, डेंसिटी विल इंक्रीज। तो ज्यादा चार्ज मतलब ज्यादा चार्ज लाइंस, ज्यादा फील्ड लाइंस। ओके, सिंपल सी ड्राइंग थी। उसके बाद जो सेकंड बॉडी लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव हो एक चार्ज नेगेटिव हो, इसका अगला टॉपिक आएगा आप लोगों का डाइपोल का। आई हैव ए पॉजिटिव चार्ज एंड ए नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला और नेगेटिव की तरफ जाके फंस गया। ये बात पहले भी लिख के आ चुके थे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और खत्म कहां होती है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। ऐसा ही होगा, ये लाइन यहां जाके खत्म हो जाएगी, ये लाइन यहां जाके खत्म हो जाएगी, ऐसे जाके फील्ड क्रिएट होता है यहाँ पे। ये फील्ड लाइंस है इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ओके, हर जगह जाता है फील्ड ऐसे। तो ये डाइपोल का स्ट्रक्चर है कि डाइपोल अपने आसपास कैसे फील्ड लाइन क्रिएट करता है। नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस आएंगे, पॉजिटिव से दूर भागेंगी। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। अगली जो चीज लेके चल रहा हूं मैं शेप, उस शेप का नाम है आपके पास सिलेंडर या फिर एक लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेंडर बोल दो आप उसे। इफ वी हैव ए सिलेंड्रिकल बॉडी, जैसे मार्कर मेरे पास है, उसके पास चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो अपने आसपास हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा इस तरह से, इस टाइप से। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइन दूर भागेंगी, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस उसकी तरफ भागेंगी। ये बातें हम डिस्कस करके आ चुके हैं। एक लास्ट शेप डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है शीट। एक प्लेन शीट, थिन शीट, जैसे ही आपके पास शीट है, एक सिंपल सी शीट है। इस शीट को अगर मैंने चार्ज दे दिया तो ये शीट अपने आसपास कैसा फील्ड क्रिएट करेगी, ऐसा, इस टाइप से। ये इस हर जगह जा रहा है फील्ड, धागे निकल रहे हैं बहुत सारे इसमें से। जैसे एक शीट ये हो गई, एक शीट मैंने इसके पास ये रखी, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। यहां से 1000 पॉइंट से धागे निकले और यहां जाके फंस गए वो धागे, 1000 धागे। ऐसा आपको फील्ड दिखाई देगा। हर जगह फील्ड की जो स्ट्रक्चर होगा वो एक जैसा होगा, हर फील्ड के बीच में डिस्टेंस इक्वल होगा। तो ये शेप है आपके पास शीट। इफ इट इज पॉजिटिव तो फील्ड लाइन दूर भागेगा आपका दोनों तरफ से, और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, अंदर की तरफ भागेगा। तो ये चीजें थी आपके पास फील्ड लाइंस के बारे में। एक छोटी सी लास्ट चीज कि हमारे पास दो टाइप की फील्ड लाइंस बनती हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो भी नेचर के ऊपर नहीं है, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द नेचर कि दो टाइप की होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ये कि क्या क्या काम आएगा। तो एक टाइप आपका आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एक आपकी बनती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर किसी इलाके में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसा हो, हर जगह लाइंस एक जैसी दिखाई दे, इसलिए दोनों केसेस आप लोगों के देखो, ये सीधी जाएंगी लाइन जब भी जाएंगी, ऐसे फील्ड को कहा जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन अगर ऐसे केसेस देखोगे जहां कहीं तो फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा हो गई इस इलाके में, यहाँ डेंसिटी कम हो गई, यहाँ देखोगे ना अगर आप, यहाँ को पास पास फील्ड लाइंस दिखाई देंगी इस एरिया में, और यहाँ जाओगे तो आपको दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई देंगी। तो ये बात वैसे डिस्कस कर भी चुके हैं हम लोग कि जहां डेंसिटी ज्यादा हो वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहां डेंसिटी कम हो वहां कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा था मैं, हाँ, लेकिन यहां डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दोनों चेंज होती है बार बार, इसलिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब आपको करना क्या होगा, यहाँ तो तुम्हें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप का होता है, कैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं और कैसे उसको हम प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इन प्रोसीडिंग लेक्चर्स आप लोगों को पढ़ना होगा इनका मैथमेटिकल पार्ट, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो शेप्स होंगी या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो चार्ज बॉडीज होंगी, वो जो फील्ड क्रिएट करती है उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, वो फील्ड की अमाउंट कितनी होगी। आई मीन टू से यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज शेप्ड बॉडीज। ये पढ़ना होगा आपको लेक्चर्स में।
और उसके बाद और चीजें भी पढ़ेंगे इसमें हम एक एक करके। स्टे ट्यून्ड, लेक्चर देखते रहो, न्यूमेरिकल सोल्व करते रहो। तब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड बाय।